Praise the Lord, everyone. Praise Yes, the Lord Father. We come to your Praise the presence, Lord. Lord. Once again, Lord, we want to say thank you, Lord, that you are so coming, Lord, so soon, Lord. Father, as we study the word, Lord, just come, Lord, and reflect to us, Lord, what we need to know, Lord, from the Bible, Lord, what we need to remember, Lord, Father, and not to give up, Lord, on your precepts, Lord, and what you teach us, Lord, from the word, Lord. Father, for Ritu, for Tarang, for whoever's reading, Simran, Father, for them, Lord, that they can be quick and grasp the word and read for us and explain to us, Rituji, also. Father, thank you. Thank you, Lord. We surrender this time to you. In your name. Amen. 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 So Amen. मेन सिस्टर तारंग है, और सिस्टर तारंग जो है हमारे लिए गाना जो है वो गाएंगे। सो अगर हाँ आपके जी, पास जरूर। वीडियो एक्सेस है, आप दिखा सकते हैं अपना चेहरा, तो आप भी जो है अपनी वीडियो ऑन कर लें प्लीज। सभी वीडियो ऑन कर लें इफ यू डोंट माइंड। ब्रदर जी, आपको कल हमने मिस किया, माइक्रोफोन बंद है आपका। मैं आप लोगों को किसी को मिस नहीं किया, ओह माय गॉश, दैट्स नाइस। क्योंकि आपने जो 4 तुरही फूके हैं उसके विषय में बताया, यूहन्ना 8:12, 12:35। अच्छा, और पढ़ लिया। आज 3 हाय हाय के ऊपर आप बात करेंगे, तो हम उस हाय में तो नहीं है, हम पॉजिटिव में है ना। तो ठीक, मैं सुन लिया। कल मेरा यहाँ ना लोड शेडिंग था और काफी बारिश हो रहे थे, इस वजह से हम जोड़ नहीं पाए, क्योंकि ओके, बाइबल रीडिंग मेरा था तो लाइट काटा हुआ है, तो मैं कैसे पढूं। और तबीयत भी ठीक नहीं था, फीवर भी आ गया था, काफ कोल्ड हो गया, तो मैं थोड़ा आराम ले लिया कल। ओके ओके, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई नहीं नहीं, सॉरी नहीं, हम तो वैसे ही प्यार से कह रहे हैं कि हम आपको मिस कर रहे थे। नहीं, सॉरी कहने की इतना कोई नहीं बोलते हैं, आपने इतना आदर के साथ बोल रहे हैं, तो प्रभु का महिमा मिले। नहीं, हम तो प्यार करते हैं आपको, सभी जरूर। प्यार करते हैं, तो इसलिए मिस कर रहे थे कल आपको हम। थैंक यू सो मच। यस। ओके, सो अब सिस्टर तारंग जो है वो हमारे लिए गाना गाएंगी, और आप अपने वीडियोस जो है वो प्लीज ऑन कर लें, ताकि वो देख सकें कि आप आनंद ले रहे हैं कि नहीं उनके गाने से। या साथ में आप हार्ट्स भी भेज सकते हैं उन्हें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। Amen. आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उछला, चश्मा बन के उछला। अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, चश्मा बन के उछला। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 उतरा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रजा,
भरपूर करके रजा। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, भरपूर करके रजा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर। अपनी राह दिखा दिखा, अपनी राह दिखा। पाक रुआ मेरे दिल के अंदर, अपनी राह दिखा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मिला। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 ए रूहे पाक उतरा। उतरा 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 उतरा। Praise the Lord. Glory be to Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Such an Hallelujah. amazing song, Yeah, it's Rinku. Rinku, I just always cry when I listen this song. even Automatically, even when automatically I was small, automatically. even when I was small and my mother used to get sick, she used to ask me to sing this song. Lovely song, lovely She song. feels, yeah. So I used to sing this song to my mother. Anyhow, Amen. Praise the Lord. this beautiful song which Thank you you. have You, presented yeah. to all of us. And I welcome you all. हमारे बीच में जो है वो मोजेस भाई भी हैं, पास्टर मोजेस डैनियल, और हमारे बीच में हमारी बेटी तमन्ना जॉन भी जो है वो हो सकते हैं आज। तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस ग्रुप में। आप सभी को खुदावंद आशीष और बरकत दे। और हम इस समय जो है वो दरख्वास्त करेंगे कि कोई भी जन छोटी सी प्रार्थना करे इससे पहले कि हम प्रकाशित वाक्य उसके 9वें अध्याय को जो है वो सीखने चलें। आइए प्रार्थना करें। सर्वसामर्थ्य जीवित अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, बीते दिन तक अपने संभल के रखा, आज नया दिन दिखाया। जैसा भजन 118:24 कहते हैं, आज के दिन तूने बनाया, उसमें हम आनंदित और मगन हैं। सच में प्रभु, ये आपकी बड़ी दया और करुणा है जो विलाप की 3:22-23 के अनुसार हम अभी तक जीवित के अंदर गिना गया है। और एक दिन आपने जोड़ा है, और ऐसा दिन जोड़ा है जो जिसमें हम प्रकाशित वाक्य को दुनिया में हर इंसान पढ़ने के लिए हम डरते हैं। लेकिन परमेश्वर, जब हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ रहा हूँ और ऐसा प्रेम से आपसे लिपट रहा हूँ, जो हमारा डर कहाँ है पता ही नहीं चला। डर सारा भाग के आपके साथ मित्रता बन के आपके वचन को ग्रहण करने पा रहा हूँ। जैसा पिता परमेश्वर आपने कहा है यूहन्ना 8:12, मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु, बीते काल जब इस वचन आपने हमें याद कराया तो यूहन्ना 6:35 भी ऐसा ही लिखा हुआ है।
तो प्रभु आपने अगुवाई किया, जीवन में हर चीजों से आपने आशीषित किया। और प्रभु ये आपकी बड़ी योजना है, जिनमें 29:11 के अकॉर्डिंग आप हमारा साथ है, हम विश्वास करते हैं। क्योंकि यूहन्ना 12:35 में लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम में हाथ धरे। पिता परमेश्वर हर अंधकार शक्ति से, हर दुष्ट आत्मा से आपने बचा के रखा, और हर एक एक जन को आपके मैं अपना साथ, अपने सबको अपने हवाला में आपके पंखों के तले छुपा देता हूँ। आपके पवित्र लहू से इस समय दुनिया छोड़ के हम आपके चरण में आपके इबादत करने पाए, वचन सुनने पाए, और आगे जाके 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फलवंत होने पाए। और न्याय के सिंहासन के दिन जब हम खड़े होंगे एक एक करके, प्रभु आप कहने पाए, तू मेरा प्रिय पुत्र पुत्री है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। धन्यवाद पिता, आपने और एक बार आपने अगुवाई किया। आज आपके वचन के द्वारा सीखने के लिए भजन 25:5 कहते हैं, अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला, तू मेरा ज्योति है, परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बात जोता रहता हूँ। कम से कम दिन ना हो, ये 1 घंटा परमेश्वर दुनिया छोड़ के सिर्फ आपके चरण पे बैठ के मरियम के तरह वचन सुनते रहूं, और पवित्रता में भर जाऊं, और ज्योति में चमकने पाऊं। और अंधकार शक्ति हमारा पास से दूर होने पर आपका महिमा के लिए हम सब इस्तेमाल होने पाए। पिता परमेश्वर, किसी बात में मेरा कोई इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। और वक्ता को भी आपके हाथ में सौंपता हो, अपने पाक मस्सा से भर दिए, जो कुछ बोले वो अपने तरफ से नहीं, पवित्र आत्मा से होते हुए मरकुस 13:11 के अकॉर्डिंग बोले, और हम सीखने पर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल। आदर महिमा इज्जत जलाल पिता आपको देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। सो मैं जो हूँ स्लाइड अपनी शेयर करने वाली हूँ, जस्ट लेट मी नो कि आपको दिख रही है स्लाइड या नहीं। दिख रही है सिस्टर? दिख रही है, ऑलराइट, लवली लवली। एनीहाउ, हम जो है, खुदा का शुक्र है, खुदा का फजल है कि हम 8 अध्याय तक जो है वो सीख चुके हैं। परमेश्वर आज 9वां अध्याय हमारे सामने जो है वो खोलने वाला है। हमने देखा कि जब कभी भी दानियल की पुस्तक में देखा, हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखा, परमेश्वर जो है वो प्रोफेसी जो है उनके समय से जो है वो शुरू कर रहा है, यानी 1st सेंचुरी से जो है वो हमारे से बात कर रहा है। इन लास्ट 3 ट्रम्पेट्स को जो हमने देखा कि 3 हाय जो बाकी बची हैं, उसके बारे में जो है आज हम जिक्र करने वाले हैं। मैं फिर एक बार से रिमाइंड करना चाह रही हूँ कि जैसे दानियल की किताब में हम देख रहे थे कि परमेश्वर जो है वो रिपीट कर रहा है हर चीज को और उसको एनलार्ज करता जा रहा है, उसी तरह से प्रकाशित वाक्य 8 और 9वें अध्याय में हम देखेंगे कि उसने जो है वही चीजें दोबारा बोली हैं और उसके ऊपर और जो है वो रोशनी डाली है। ये टाइम पीरियड जो है वो 7 चर्चेस और 7 सील के मुताबिक है। जैसे 7 चर्चेस जो है वो 1st सेंचुरी से शुरू होकर अक्रॉस द सेंचुरी यीशु मसीह की दूसरी आमद तक है, उसी तरह सील्स हमने देखी, उसी तरह हम जो है ट्रम्पेट्स को भी जो है वो देखेंगे। ट्रम्पेट जो है वो परमेश्वर के जजमेंट को दिखाता है, क्योंकि हमने कल जो है ऑलरेडी सीख लिया है कि ट्रम्पेट्स कब बजाई जाती थी और किन घड़ियों में बजाई जाती थी। सो जब ट्रम्पेट्स बज रहे हैं तो इसका मतलब परमेश्वर अपना न्याय जो है वो अपने लोगों का और लोगों के दुश्मनों का जो है वो कर रहा है। ट्रम्पेट्स को हम लिटरली नहीं ले सकते। जितना मुकाशवा मुझ तक पहुंचा है उतना मुकाशवा मैं आपके सामने जो हूँ वो खोलूंगी। और ये बातें जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रकाशित वाक्य की किताब जो है वो साइंस एंड सिंबल्स है, और हम फ्रेज अपॉन फ्रेज, लाइन अपॉन लाइन, जो कि हम यशाया उसकी 28 उसकी 10 के अनुसार जब करते हैं तो हमारे सामने जो है कुछ सच्चाइयां जो है उसका खुलासा होता है। जो प्रकाशित वाक्य 9वां अध्याय है उसमें कुछ सिमिलैरिटीज हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। एकदम से आपको नहीं पता लगेगा, पर अगर आप पढ़ के आए हैं और जब हम पढ़ लेंगे उसके बाद फिर इस स्लाइड्स को जब मैं आपके सामने भेज दूंगी तो आप इसको पढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू होगा कि सिमिलैरिटीज किस चीजों में है। कुछ लॉकेट्स कुछ क्रीचर्स के बारे में है, हॉर्समैन के बारे में है, जिनकी टेल्स के बारे में बताया गया है, टाइम पीरियड दिए गए हैं उनके बारे में। बेशक वो टाइम पीरियड थोड़े डिफरेंट है, पर दोनों के टाइम पीरियड जो है हमारे पास दिए गए हैं। फिर उनकी लोकेशन जो है वो दी गई है, बॉटमलेस पिट और रिवर इफ्रेट। सो
फिर डिफरेंस हमने देखा कि उनकी टेल उनके टाइम में उनके प्लेस में जो है थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया गया है। और फिर वो एक टाइम पे टॉर्चर कर रहे हैं, दूसरे टाइम पे जो है वो किल कर रहे हैं। 6 ट्रम्पेट के हॉर्समैन जो हैं वो 3 प्लेग्स, फायर, स्मोक और सल्फर का जो है वो जिक्र कर रहे हैं। सो ये थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं आउटलाइन जो है अपने 5th और 6th ट्रम्पेट की जो है वो दी है। आइए, फर्स्ट 4 ट्रम्पेट जो हमने कल सीखे, हमने देखा कि सिक्वेंशियल चल रहा है, सीक्वेंस के साथ चल रहा है कि पहली जजमेंट जो है वो यरूशलेम को जो है वो दी गई, क्योंकि यरूशलेम के लोगों ने यीशु मसीह को त्याग दिया, उसके सुसमाचार को त्याग दिया। और हम जो है वो आज और कल में देखेंगे 1844 की उस सबसे लॉन्गेस्ट प्रोफेसी को, कि किस प्रकार से परमेश्वर ने जो है वो लोगों ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया और फिर खुदा ने जो है उनको रिजेक्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि परसिक्यूशन के टाइम पर जो है परमेश्वर ने किस तरह से उन पर भी आया, बारबेरियंस, ऑस्ट्रोगोथ जो है वो पेगन रोम के ऊपर जो है उन्होंने हमले किए। और फिर हमने देखा कि तीसरे में दिखाई दे रहा है कि उस तीसरे और चौथे में हम देख रहे हैं कि सूरज का काला पड़ जाना और चंद्रमा का लाल हो जाना और तारों का गिरना जो है वहां पर बयान किया गया है। आज जो है हम 5वीं तुरही को जो है वो देखेंगे। 5वीं तुरही एक थोड़ी एक्सपेंड कर रहा है, यानी उसकी डिटेलिंग जो है वो दे रहा है। सो हम इसके बारे में जो है एक एक वर्स करके पढ़ेंगे और एक एक शब्द को जो है वो बाइबल के अनुसार जो है फ्रेज अपॉन फ्रेज करके जो है उसे खोलेंगे। सो आइए मेरे साथ निकालिए सिमरन। ओके, बहन सिमरन जो है मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसके 9वें अध्याय में जुड़ी रहेंगी, और बहन दूसरी जो हमारी तारंग है वो मेरे साथ जो है वो दूसरी रेफरेंसेस को जल्दी से जो है वो खोलेंगे। सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 9वां और उसकी पहली आयत। जब 5वें स्वर्ग दूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। ओके, यहाँ उसने पर जो अथाह 2 मिनट वन बाय वन सिस्टर जी, उसने यहाँ पर कहा जब 5वीं तुरही फूंकी गई तो वहां पे उसने क्या देखा? आसमान से एक तारा जो है वो गिरा है, और उस आसमान से जब तारा गिरा है तो उसके हाथों में क्या दी गई है? किसकी कुंजी दी गई है? बॉटमलेस पिट की कुंजी जो है उसे दी गई है। सो ये एक तारे के रूप में दिखाया गया है जो आसमान से नीचे धरती पर गिराया गया है। दूसरी बात, ये बॉटमलेस पिट की कुंजी उसके हाथ में जो है, सो यानी उसका संबंध कुछ इस प्रकार से है जो बॉटमलेस पिट के साथ है। अब बाइबल जो है, कहां पर हम बाइबल में ये पढ़ते हैं कि कोई तारा जो है आसमान से गिरा? एनी आइडिया किसके बारे में जिक्र आता है? शैतान के लिए। शैतान के बारे में जो है जिक्र आता है। यस, लूसीफर लूसीफर के बारे में। ओके, मेरे साथ निकालिए इशाया उसकी 14, उसकी 12 से 14, और जो मेरे साथ लूका की अंजील उसका 10 और उसकी 18। पास्टर जी आप खोल दें, कोई भी जो है वो खोल सकता है, लूका 10 उसकी 18। मैं पढ़ूं एशिया? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ते हैं। एशिया चैप्टर 14 जी, में 12। चलो। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सबा के पर्वत पर विराजूंगा। ओके, मैं सो मेघों सॉरी, ओके, पढ़ दें, पर आपने ये ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। सो हाँ जी हाँ, हम जानते हैं कि शैतान के बारे में जो है यहाँ पे ये शाया लिख रहा है, और यहाँ पे उसे क्या कहा गया? ए भोर के तारे, तू कहां से गिरा है सिस्टर तारन? आकाश आकाश से जो है वो जमीन पर गिरा है। सो जब हम यस, प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में देखते हैं मिकाइल और उसके दूत और शैतान और उसके दूतों के बीच में जो है वो जंग हुई, और मिकाइल ने क्या किया? उन्हें स्वर्ग से निकाल के कहां फेंका? धरती पर जो है वो फेंका है। सो जब हम इस फ्रेज को देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये कुछ शैतान के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। अब लूका उसका 10 उसकी 18 आयत पढ़ दें, सेकंड रेफरेंस। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। ओके, सो यहाँ पर जीसस ने जो है वो शैतान को किस तरह से देखा? लाइटनिंग फॉल फ्रॉम हेवन। सो एक तरह की स्टार क्या है? रोशनी है। सो
उसे जो है आसमान से गिरते हुए देखा। अब की ऑफ द बॉटमलेस पिट जो है वो कहाँ है? प्रकाशित वाक्य में 3 बार इसका जिक्र आया है, बॉटमलेस पिट। अगर प्रकाशित वाक्य 11 उसकी 7 एक जन निकाल ले, दूसरा जन निकाले प्रकाशित वाक्य 17 उसकी 8। सो तारंग सिस्टर तारंग आप 11 की 7 निकाल लें, पास्टर जी आप 17 की 8 निकाल लें, अगर पास्टर दीपक हैं तो वो प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसकी 1 से 3 जो है उसको निकाल लें। तो एक एक जब वे टाइप को पढ़ेंगे हाँ जी, कि बॉटमलेस पिट के बारे में क्या वर्णन किया गया है। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। ओके अब उनके यहाँ शक पर 2 मिनट सिस्टर जी, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, 11 अध्याय में 2 टेस्टिमनीज की बात की जा रही है। जब वो टेस्टिमनी दे हटेंगे तो बीस्ट, बाइबल प्रोफेसी में बीस्ट किसको कहा गया है? एक नेशन। असेंड कहां से हो रहा है, कहां से निकल रहा है? बॉटमलेस पिट से। अब यानी कोई ऐसा नेशन है जो बॉटमलेस पिट से निकल रहा है, पर कार्य उसके क्या बता रहे हैं, अच्छे के बुरे? उसने क्या बुरे किया? उसके बुरे काम बुरे बताए। ईविल या बुरे उसने काम। क्या किया? उसने संतों के साथ जो है वो वॉर की। हम ऑलरेडी दानियल में सीख रहे हैं, हम प्रकाशित वाक्य 13 में भी जाके सीखेंगे कि उसने जो है वो संतों को मारा। एंड शैल ओवरकम देम, उन पर जय प्राप्त की और उन्हें घात जो है वो किया है। सो यानी बॉटमलेस पिट जो शब्द आया है, इसका मतलब ये बॉटमलेस पिट अच्छा शब्द नहीं है, यानी ये खुदा के विरोधी का शब्द है, यानी खुदा के लोगों के विरोध में खड़ा होने वाला एक शब्द है। और उसकी कुंजियां जो हैं वो इन जो फर्स्ट वर्स में हम देख रहे हैं कि 5वीं तुरही फूंकी गई, उसकी कुंजियां उसे दी गई। किसको? जो आसमान से गिरा दिया गया था। कराया गया शैतान को। समझ आ रही है? या ओके ओके नेक्स्ट प्रकाशित वाक्य उसका 17 और उसकी 8वीं आयत। जी, जो पशु तूने देखा है वो पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा। और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, इस पशु की ये दशा देखकर कि पहले था और अब नहीं है और फिर आ जाएगा, अचंभा करेंगे। ओके सो यहाँ पर जो है वो क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर भी वर्ड जो है फ्रेज बॉटमलेस पिट है। सो एक बीस्ट है, एक नेशन है जो था अब नहीं है, यानी उसको जो है वो कोई घाव लगा है। और हम ऑलरेडी दानियल में देख चुके हैं कि 1798 के बाद जो है पेपल जो रोम था उसको घाव लगा। जिस तरह से नेपोलियन ने जो है वो सब पोप को जो है अरेस्ट किया और चर्च जो है थोड़ी देर के लिए जो है वो शांत हुआ। बट उसे कहां से निकलते हुए देख रहे हैं हम? उसे बॉटमलेस पिट से निकलते हुए हम जो है वो देख रहे हैं। यानी सिस्टर जी हाँ हिंदी जी, में बताओ आप कि बॉटमलेस क्या है, बॉटमलेस पिट क्या है हिंदी में क्या पढ़े थे हिंदी आप? मुझे बताएं। अथाह अथाह कुंड। को अथाह कुंड अथाह कुंड। या अथाह कुंड। सो बॉटमलेस पिट। अब बहुत सारे विश्वास जो है अथाह कुंड के बारे में है, बट मैं यहाँ पर उस विश्वास के बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं कुछ और बता रही हूँ। ओके सो लेट्स फोकस टू क्रैक दैट वर्ड। सो बॉटमलेस पिट जो है अथाह कुंड, यानी जिसका कोई भी बेस नहीं है। अगर हम सरल भाषा में कहें, जिसका सिर ना हो, जिसका मुंह ना हो, तो वो क्या है? झूठ है ना। सो अथाह कुंड से निकला हुआ क्या हुआ? उसने जो है क्या किया है? अब असेंड हुआ है अथाह कुंड से और वॉन्डर कर रहे हैं लोग उसमें। कौन से लोग उसको वॉन्डर कर रहे हैं देख के, अचंभा कर रहे हैं उसको देख के? जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। सो इसका मतलब इस बॉटमलेस पिट का रिलेशनशिप किसके साथ है? खुदा के लोगों के साथ नहीं। शैतान के साथ। अनबिलीवर्स या सो इविल स्पिरिट्स, डीमंस या शैतान के साथ जो है इसका संबंध है। सो इसका मतलब परमेश्वर के लोगों को मारेगा तो तब पता लगता है कि खुदा का विरोधी है। जब ये दुष्ट लोग इसको देख के अचंबा कर रहे हैं तो पता लगता है ये खुदा का विरोधी है। अब तीसरी आयत देखें जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 20 उसकी 1 से 3 आयत में है। पास्टर दीपक प्लीज। और एनीवन। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को
जो इब्लीस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। इसके Okay. बाद अवश्य सॉरी मैं पढ़ दें, कंप्लीट कर दें। इसके बाद आवश्यक है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। ओके, सो यहाँ पर की पॉइंट जो है वो याद रखें, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एंजल आ रहा है, ओके, उसके पास अथाह कुंड की जो है अब यहाँ पर कुंजी आ गई है, और वो किसको गिरा रहा है उसमें? ड्रैगन को, शैतान को, जो पुराना सांप है जिसे डेविल कहते हैं, राइट। सो उसने सारे नाम बता दिए, ड्रैगन, एंशिएंट सर्पेंट, हु इज डेविल, सेटन। सो हिंदी में सारे नाम जो है वो दे दिए होंगे, पर अंग्रेजी में मेरे सामने जो दिख रहा है वो यही है कि अजगर, शैतान, डेविल, सर्पेंट, सर्प, ओके। और उसे 1000 साल के लिए जो है क्या कर दिया गया? उस पिट में फेंक दिया गया। उस पिट को जो है, उस अथाह कुंड को बंद कर दिया गया, उसको सील कर दिया गया। किस चीज के लिए? अंडरलाइन दिस वर्ड, दैट ही माइट नॉट, ताकि वो नेशन को डिसीव ना कर सके, उनको जो है वो क्या करे, अपनी फॉल्स या लाइस या फॉल्स टीचिंग, फॉल्स लाइस को जो है वो क्या करे, ना कर सके। आर यू विद मी? इतना समझ आया? हाँ जी। ओके, अब फर्स्ट वर्स में फिर दोबारा से जाएंगे, वहां पे क्या लिखा। सो पांचवी एंजल ने साउंड किया और वहां से एक तारा गिरा। जो तारा जो है वो क्या है? अर्थ में आके गिरा, हेवन से अर्थ में आके गिर रहा है। एंड टू हिम वाज गिवन द की ऑफ द बॉटमलेस पिट। की ऑफ द बॉटमलेस पिट यानी द ऑथर ऑफ ऑल द फॉल्स टीचिंग। ऑथर को हिंदी में नॉट लेखक, द ओरिजिन यानी उत्पत्ति करने वाला। कौन सी उत्पत्ति? डिसेप्शन की उत्पत्ति, झूठ की उत्पत्ति, फॉल्स टीचिंग की जो है वो उत्पत्ति करने वाला जो है, उसको क्या बना दिया गया? की। बट प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में अब उससे चाबी ले ली गई। आर यू विद मी? चाबी ले ली गई और किसके हाथों में आ गई? एंजल के हाथों में आ गई। अब उसको उसी में बंद कर दिया गया ताकि वो दुनिया को क्या करे? भरमा ना सके। हम 20 में आएंगे और इसके बारे में खुलासा करेंगे, पर अभी इतनी इंफॉर्मेशन जो है हमारे लिए काफी है। सो यीशु मसीह ने जब लूका उसकी 10 और उसकी 19 आयत में बोला, देखो मैं तुम्हें क्या देता हूं? पावर देता हूं। किस चीज को कुचलने की? सांपों को, बिच्छुओं को कुचलने की, और सांपों सारे बिच्छुओं दुश्मन, को। यस, सारी दुश्मन की पावर पे तुम्हें अधिकार देता हूं। नथिंग शैल बाय एनी मीन हर्ट यू। और कोई भी किसी तरीके से तुम्हें क्या करेगा? हर्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, मत्ती उसके 23 अध्याय में जब आप पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने किनको कहा कि तुम सांप हो, सांप के बच्चे हो? धर्मियों को ही कहा था। धर्मियों को नहीं, लीडर्स को कह रहा है। जो उसके साथ, फरीसियों हाँ, और सदूकियों को, सदूकियों को, राइट। सो ये फरीसी कौन थे? कौन थे फरीसी? लीडर्स थे ना। यस। सो उनको कंडेम किस बात से कर रहा है? उनकी टीचिंग के लिए कंडेम कर रहा है, राइट। उनकी लाइफस्टाइल जो रॉन्ग थी उसको कंडेम कर रहा था, राइट। उनकी हिपोक्रेसी को कंडेम कर रहा था कि वो मुखौटा जो है शो करते हैं कि धर्मीय पर है नहीं। ओके, सो वेरी गुड। सो Pharisees and Sadducees. सो अब यहाँ पर जब राइट सो यहाँ पर जब शैतान जो है अपोस्टेट चर्च के बीच में आया, उसने क्या किया? अनलीज किया एरर को, यानी झूठ को जो है उसने बढ़ावा दिया, फॉल्स टीचिंग को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, सूरज देवता की पूजा की बढ़ावा दिया, फॉल्स प्रोफेसी की गई जो कि ये बता रही थी सेफ्टी एंड पीस, पर सेफ्टी और पीस नहीं थी। ब्लेस्फेमी, खुदा के विरोध में निंदा। हम ऑलरेडी दानियल में सब कुछ जो है इन चीजों को पढ़ रहे हैं। फिर उसने क्या किया? सिंसियर क्रिश्चियंस के अगेंस्ट जो है वो वॉर की। उसने फॉल्स वंडर्स और साइंस जो है वो दिखाए। सो पहले अध्याय में जब वो कह रहा है एक तारा गिरा, लिटरली वो शैतान को तो दिखा रहा है, बट वो लीडर्स को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? लीडर्स को जो है वो दिखा रहा है। आइए अब प्रकाशित वाक्य उसका 9 उसकी दूसरी आयत को जो है हम देखेंगे।
उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। ओके, हमने ऑलरेडी देख लिया जो अथाह कुंड है वो क्या है, वो शैतान का डेरा है, शैतान की फॉल्स टीचिंग है। और जब वो खुला तो क्या उसमें से निकलेगा, ऑटोमेटिकली उससे क्या निकलेगा, डार्कनेस, लाइट या धुआं, काहे का धुआं, अंधकार का धुआं, राइट, अंधकार का धुआं, सो कंफ्यूजन का धुआं। और दूसरी बात, लेट मी जस्ट सिंप्लीफाई मोर, अंधकार का ऑपोजिट क्या है, रोशनी, रोशनी, उजाला, 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 उजाला। उजाला कौन है बाइबल का, जीसस, जीसस, यीशु मसीह। राइट। सो इसका मतलब यीशु मसीह नहीं निकल रहे हैं, कौन निकल रहा है, डार्कनेस कौन है, शैतान की टीचिंग्स जो है निकल रही है। सो ये डार्क एजेस का पीरियड है जो हम ऑलरेडी सीखते आ रहे हैं 1260 साल में, जबकि चर्च में क्या होने लग गया, चर्च में अंधकार जो है वो आने लग गया, चर्च जो है वो डेड होने लग गया। कॉम्प्रोमाइज करने के बाद वो डेड चर्च जो है सार्दिस कलीसिया तक जो है वो पहुंच गया, और क्या हुआ, डेड चर्च जो है वो बन गया। सो उसके बाद क्या हुआ, अब जो है खुदा ने क्या किया उसके साथ, पढ़िए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य उसका 9 उसकी 3। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। ओके, उससे एक एक आयत, ऑलराइट। सो यहाँ पर जो है लॉकस जो है वो निकले। अब लॉकेट्स किसको दिखाते हैं, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कल भी कि ये खुदा की जजमेंट को दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हमने निर्गमन में पढ़ा है, जब मूसा के टाइम पर 10 प्लेग्स आए मिस्र के ऊपर आए, तो वो क्या थी, उनके ऊपर सजा थी, जजमेंट थी खुदा की, क्योंकि उन्होंने क्या नहीं, उन्होंने खुदा के वचन को सुना नहीं। मूसा उसे कह रहा था कि खुदा कह रहा है मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी उपासना कर सके, पर मिस्र का फिरौन जो था वो उसे जाने दे रहा था, नहीं नहीं। तो फिर खुदा ने क्या किया, फिर खुदा ने प्लेग्स जो थे उनके ऊपर डालने शुरू किए। सो प्लेग से पता लगता है, लॉकेट से पता लगता है कि ये अब जजमेंट खुदा जो है वो अपनी दे रहा है। स्कॉर्पियंस, जब हमने ऑलरेडी आयत जो है वो पढ़ ली है लूका 10 में कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा बिच्छुओं के ऊपर भी, तो बिच्छू कौन से क्रीचर हैं, किस काइंड के क्रीचर्स हैं, सरपेंट और वेरी वेरी, हाँ, सॉरी, जैसे सरपेंट और बिच्छू है, राइट। पौलुस को जो है सांप ने काटा था, रिमेम्बर, जब उसका शिप रैक हुआ और वो आइलैंड में पहुंचे, वहां पे आग जला रखी थी और वहां पे सांप आके उसे काटा, पर सांप उसको कुछ नहीं कर पाया, उसका जहर उस पर कुछ भी काम जो है वो नहीं कर पाया। सो कहने का अर्थ ये क्या है, सांप शैतान को दिखाता है, स्कॉर्पियन किसको दिखा रहा है, डेविल और डेविल की पावर को दिखा रहा है। स्कॉर्पियन में क्या होता है, जहर होता है, आर यू विद मी, ठीक है। वो जहर क्या करता है, पॉइजन करता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने स्कॉर्पियन की एक ड्रॉप, जहर का एक ड्रॉप आपके एक पूरे ग्लास पानी में डाल दिया, तो क्या आप जीवित रहेंगे कि मरेंगे, मर जाएंगे। अगर मैंने उसकी 10 बूंदे पानी में डाल दी तो क्या होगा, जी जाएंगे कि मर जाएंगे, फिर भी मरेंगे, मरे जाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, समझ आ। सो जहर चाहे थोड़ा हो, जहर चाहे ज्यादा हो, इंसान क्या करेगा, इंसान मर जाएगा। तो सच्चाई में अगर आपने एक बूंद भी झूठ डाल दी, चाहे 10 बूंदे झूठ डाल दी, तो क्या होगा इंसान का, सच्चाई सच्चाई रहे, विनाश विनाश हो जाएगा, विनाश जो है वो हो जाएगा। सो आइए देखिए योएल उसका 2 उसकी 25 आयत कोई भी जो है वो निकाल दे, क्योंकि ये डिस्ट्रक्शन पावर ऑफ सेटन को जो है वो दिखाती है कि जो उसने डिस्ट्रक्शन जो है वो चर्च के बीच में जो है वो लेकर आया, फिर खुदा ने उसको जजमेंट जो है वो दी। योएल का कौन सा सिस्टर, सामने सिस्टर जी 2 की 25, 2 की 25, ओके। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और ये लेख और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा।
ओके, सो यहाँ पर जो है परमेश्वर क्या कर रहा है, टिड्डियों को भेज रहा है। एक्सोडस में भी परमेश्वर क्या कर रहा है, टिड्डियों को जो है वो भेज रहा है। सो ये जजमेंट को जो है वो दिखाता है कि परमेश्वर ने फिर उनकी कैसे जो है वो जजमेंट की। ऑलरेडी हमने ये स्लाइड देख लिया है। और उस अंधकार को वेल वेट अ मिनट, ये दोबारा से वापस चलते हैं। ही ओपन द बॉटमलेस पिट, अरोज अ स्मोक, वहां से पिट से स्मोक आ रही है, फर्नेस और हवा और सूरज डार्क हो रहा है। ये पढ़ लिया हमने, या राइट। फिर उसके बाद हमने तीसरी आयत में देखा कि वो पावर जो है उसे दी गई, स्कॉर्पियंस की पावर जो है उसे दी गई, लॉकेट्स जो है वहां पर आए और उन्होंने जो है वो जहर घोला, सच्चाई को जो है उन्होंने एरर में मतलब झूठ में जो है वो दे दिया। पर परमेश्वर ने जो है फिर वायदा किया कि तुम्हें मैं इस पे क्या करूंगा, जय दूंगा। और वो जय कैसे देता है हमें, अगर झूठ आ गया हमारी जिंदगी में तो हम जय कैसे पा सकते हैं, प्रश्न ये उठता है। सोचे, अगर हमारी जिंदगी में झूठ आ गया, शैतान ने झूठ घोल दिया, उसकी टीचिंग्स में खुदा के वचनों में झूठ घोल दिया जाए, तो हम जय कैसे पा सकते हैं? प्रार्थना करेंगे, ओके, वेरी गुड। प्रार्थना करेंगे, किससे करनी है? और प्रभु वचन को यीशु दोबारा एग्जैक्टली। सो आइए देखिए यूहन्ना उसका 17 उसकी 17 में हमने प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाना है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी है और परमेश्वर के वचनों को जो है वो पढ़ना है। सो यूहन्ना 17 उसकी 17, जब यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना अपने चेलों के लिए कर रहा था तो उसने क्या प्रार्थना की? सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ओके, सो जैसे कौन? तूने मुझे जगत में भेजा वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और ओके, उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ सिस्टर ताकि जी, वे भी सिस्टर जी, सत्य के सिस्टर जी, द्वारा। सिस्टर जी, प्लीज 17 की 17 में 17 ओके वहीं पे स्टिक करें क्योंकि मैंने कुछ उसमें ओके एक्सप्लेन करना है। ओके, सो कह रहा है कि कैसे पवित्र करेगा हमें, कैसे शुद्ध करेगा, कैसे वो सत्य के वेट अ मिनट, कैसे जहर को जो है वो निकालेगा। एग्जैक्टली सत्य से। तो सत्य क्या है? गॉड। सत्य के द्वारा उनका वचन तो वचन जो है वो सत्य है। खुदावन यीशु मसीह सत्य सत्य है। यीशु मसीह देह में तो हमारे बीच में नहीं है, पर यीशु मसीह क्या है? अपने वचनों के साथ, अपनी आत्मा के साथ हमारे साथ जो है। इसीलिए सामरी औरत को उसने क्या कहा, तू सत्य और किससे उपासना कर, जानेंगी तो आत्मा के साथ जो है वो उपासना कर। सो हम किससे सैंटिफाई होते हैं, कैसे ये जो है पॉइजन का जो एंटीडोट हमें मिल सकता है? वो पॉइजन का एंटीडोट कोई और नहीं बल्कि खुदावंद खुदा का वचन है, परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 9 और उसकी 3री आयत। हो गया? ओके उनसे ओके, चौथी आयत, तीसरी उनसे पढ़ दें, तीसरी, उनसे क्योंकि मैं उस एक्सप्लेन धुएं में से कर। पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी कहा शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाएं, केवल उन मनुष्य को हानि पहुंचाएं जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। ओके, अब जजमेंट जब हुई तो जजमेंट में क्या कह रहा है कि उसने टिड्डियां भेजी और टिड्डियों को क्या कहा, क्या करने को? शुड नॉट हर्ट द ग्रास। टिड्डी खाती क्या है? ग्रास या ग्रास ही खाती है। या तो यहाँ पे कमांड क्या दी गई उसको? शुड नॉट हर्ट द ग्रास ऑफ द अर्थ। हाँ ना पेड़ ग्रास, ग्रीन थिंग्स, और ट्री किसको दिखाता है? धर्मी जन को दिखाता है। हमने ऑलरेडी देख लिया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर हरे पेड़ से वो ऐसा करते हैं तो सूखे पेड़ से क्या करेंगे? यीशु मसीह ने भजन संहिता उसके पहले अध्याय में कहा कि जो धर्मी इंसान है वो एक पेड़ के मानिंद है जो पानी के किनारे पर जो है वो लगा हुआ है। सो इसलिए पेड़ जो है या हरियाली जो है वो किसको दिखाती है? खुदा के धर्मी लोगों को जो है वो दिखाती है। और उसने क्या कहा कि उन्हें हर्ट मत कर, ठीक है, सिर्फ उनको जिनके माथे पर जो है वो क्या है, खुदा की सील नहीं है। हम ऑलरेडी प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय में पढ़ चुके हैं कि खुदा की माथे की सील किस पर लगेगी, धर्मियों पे क्या धर्मियों पर? धर्मियों पर।
धर्मियों पर जो है वो गरीब लगेगी। सो इसका गरीब मतलब जनता। उसको उनके ऊपर जजमेंट हुई जो सिंसियर क्रिश्चियन नहीं थे, उनके ऊपर जजमेंट हुई जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जो है वो नहीं मानते। तो सील क्या नहीं है? मानते थे। सील क्या है हमने ऑलरेडी सीखा। खुदा के वचन, खुदा के वचनों की फाउंडेशन, खुदा के लॉ, खुदा की टेस्टमनी, सो इन चीजों को जो है वो क्या किया गया है? सील किया गया है। और वही सील खुदावंद अपने लोगों पर देगा जो उसके वचनों को पढ़ेंगे, उसके हुक्मों पे चलेंगे, उस यीशु की गवाही देने पर जो है वो तत्पर रहेंगे। सो यहाँ पर उनको जो है ना कुछ कष्ट देने का जो है वो हुक्म दिया गया। फिर आइए प्रकाशित वाक्य उसका 9 उसकी 5। उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसे थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती। ओके, सो अब समझ आ सकती है कि डंक मार रहा है तो क्या क्या डाल रहा होगा? पॉइजन डाल रहा है ना। सो इसका मतलब टॉर्मेंट जो है वो हुए, टॉर्चर जो है वो हुए, उन्हें मारने का हुक्म नहीं दिया गया। और ये 5 महीने हुआ। बाइबल प्रोफेसी में हम जानते हैं कि एक दिन जो है वो 1 साल के बराबर है। इजिकल उसकी 4 उसकी 6 में, और नंबर्स उसकी 14 उसकी 34 में। ऑलरेडी हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बट इफ यू वांट आई कैन पुट इट व्हेन आई गिव यू योर दी स्लाइड्स जो मैं डाल के भेज दूंगी। सो टॉर्मेंटेशन जो है 5 मंथ में हुए। इजराइल के कैलेंडर के अनुसार जो महीना जो है वो 30 दिनों का है। अगर मैं 5 into 30 करूं तो कितने दिन निकलते हैं? 150 दिन निकलते हैं। अगर बाइबल प्रोफेसी के अनुसार, जैसे हमने ऑलरेडी सारी प्रोफेसीज देखी हैं, एग्जैक्टली हिस्ट्री के साथ मैच हुई हैं, तो मैं वही फॉर्मूला लगा रही हूँ। 1 डे इज इक्वल टू 1 ईयर। तो कितना हुआ? 150 साल जो है उन्हें अधिकार दिया गया। अब हम वापस जो है पिछली आयतों में जाएंगे, और फिर जो है 150 साल किसने जो है इस अपोस्टेट चर्च के ऊपर जो है वो अत्याचार किया, हिस्ट्री इसके बारे में जो है वो बताती है। नाउ उसने क्या कहा कि उसने हुक्म दिया गया 9 के 4 में, प्रकाशित वाक्य में हुक्म दिया गया कि किसी भी ग्रास को हर्ट ना किया जाए, किसी भी ग्रीन थिंग को, किसी भी पेड़ को जो है हर्ट ना किया जाए, उन्हीं को जिनके पास खुदा की सील नहीं है। सो इसका मतलब सील अंत के दिनों में ही नहीं, बल्कि हर सेंचुरी में खुदा अपने लोगों पर क्या कर रहा था? लगा रहा था। सो इट इज द न्यू, नॉट द न्यू थिंग, पर खुदा के लोग थे जो उसकी सील से जो है वो बंधे हुए थे। इस अमिड्स ऑफ स्पिरिचुअल अपोस्टेसी, जब ये सारी बुत परस्ती जो है चर्च में आ गई, सूरज देवता की फेस्टिवल्स जो है वो देवी देवताओं के हमारे चर्च में जो है वो घुसने शुरू हो गए, तो खुदा ने अलाउ किया इस्लामिक, क्योंकि 150 साल जो है वो इस्लाम ने जो है इन पे अत्याचार किया। और फिर उसके बाद इन टाइम के दौरान में उन्होंने सिंसियर क्रिश्चियंस को जो है वो कुछ नहीं किया। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो उग्रवाद जो था वो पंजाब में काफी था, और लोगों को जो है वो मार देते थे। पर एक ही चीज जो है उनको बचाती थी, अगर वो दुआए रुबानी जो है वो सुना देते थे तो उनको माफ कर दिया जाता था। एम आई राइट और नॉट? मेरे बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, मैं तो तब छोटी थी, बट ये सुनने में आता था कि वो कहते थे कि कोई भी कहता था कि मैं क्रिश्चियन हूं, तो कहता ठीक है, अगर क्रिश्चियन हो तो लॉर्ड्स प्रेयर बोल के सुनाओ। अगर वो दुआए रुबानी बोल देते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। व्हाट डू यू से आंटी जी? ओ माय गॉड, ऐसा था कि नहीं? मुझे भी पता नहीं जी। Oh God. और कोई बुजुर्ग बैठा हो हमारे बीच में पंजाब में उग्रवाद के टाइम पे? सो वेल, ये बात मैंने बुजुर्ग, सुना था क्योंकि दीदी मुझे वैसे बोलते रहते थे इसे से लर्न कर ले, काम में ये आएगा तो तूने ये बोलना है कभी आया टाइम। या वो क्रिश्चियंस को नहीं मार रहे थे, वो क्रिश्चियंस को नहीं मार रहे थे, और उनके पास एक ही था कि वो जब बसों में भी चढ़ जाते थे तो वो ये पूछते थे कि कोई कह दे कि मैं क्रिश्चियन हूं तो कहना कि ठीक है, दुबाई रुबानी आती है सुनाओ जरा। वो सुनाते थे तो उनको छोड़ दिया जाता था। सो एग्जैक्टली वैसे ही जो है वो यहाँ पर भी इस समय पर 150 साल में जो है वो इतिहास बताता है कि इसी तरह से हुआ। जो लॉकेट्स हैं जो स्कॉर्पियन की तरह आए हैं, वो इस्लामिक आर्मी थी जो अरेबिक फेस में आई थी, और उन्होंने जो है वो चढ़ाई इन पे की थी। आप गूगल में जाके मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी, मैंने उसकी सारी डॉक्यूमेंट्री जो है वहां पे देखी, और फिर मुझे पता लगा कि किस प्रकार से इस्लामिक ने जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च के ऊपर, और कॉन्स्टेंटाइन जो उस टाइम का राज्य था, और उनके ऊपर जो है वो
चढ़ाई की। इस सारी चीजों में उन्होंने जो है खुदा के लोगों को जो है वो बख्श दिया, जो कि बिल्कुल सिंसियर थे। बट इस मूवमेंट ने बहुत ज्यादा अत्याचार, बहुत सारे लोगों को जो है वो मारा। सो ये 5 महीने का जिक्र दिया गया है। ये सचमुच में 5 महीने का टॉर्चर था, जो कि अप्रोक्सीमेटली इतिहास भी बता रहा है कि 600 सेंचुरी से 800 सेंचुरी के दरमियान जो है, जबकि ये मैंने कोटेशन जो है वो हिस्ट्री से ली है, कॉन्स्टेंटाइन पोल के ऊपर, मतलब उसने अपनी एक सिटी बना ली थी ना कॉन्स्टेंटाइन ने, उसने रोम जो था वो पेपेसी को दे दिया और खुद अपनी सिटी जो है वो कॉन्स्टेंटाइन पोल बनाई। तो वहां पर जो है इनके ऊपर जो है वो अत्याचार हुआ, यानी पेगन रोम के ऊपर खुदा ने फिर जो है जजमेंट इस्लामिक भाइयों और बहनों के जरिए से जो है वो दी। वेल, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं, बहुत अजीज भी हैं, बट मेरा उनके प्रति कोई ऐसी बात नहीं है कहने की, यहाँ पर मुझे माफ करें, पर मैं इतिहास को यहाँ पे दिखा रही हूँ। और बहुत अच्छे जो हैं वो इस्लामिक भाई बहन भी हैं जो अपनी प्रार्थना में बहुत स्ट्रांग है, खुदा पर भी भरोसा रखते हैं। बट कुछ वजूहत ऐसी हुई कि उन्होंने जो है वो अपोस्टेट चर्च के ऊपर जो है वो हमला किया। सो मैं सिर्फ इतिहास को आपके सामने दोहरा रही हूँ। आई डोंट वांट टू ऑफेंड यू इन एनी वे। वी लव ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिस्टम के बारे में मैं बात कर रही हूँ। सो इतना टेरर और हॉरर उन्होंने जो है दिया कि लोग मरना चाह रहे थे पर मौत नहीं उन्हें आ रही थी। ओके, सो पर खुदा अपने लोगों को जो है वो क्या कर रहा था, प्रिजर्व जो है वो कर रहा था। अगर मैं इजिकल उसकी 28 उसकी 19 को जाऊं तो इजिकल 28 में शैतान के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसकी रचना की। और इजिकल 28 उसकी 19 में खुदा एक चीज उससे कह रहा है। जब मैं पूरा उसको पढ़ लूं, 14 से पढ़ना शुरू कर दूं, तो 19 में आके कह रहा है यू शैल बी अ टेरर। ओके, सो इसका मतलब इस्लामिक जो आर्मीज थी खुदा को रिप्रेजेंट तो नहीं करती, सॉरी टू से दैट, बट वो किसके कैरेक्टर्स को दिखा रही है मुझे? बॉटमलेस पिट। अगर देखा जाए अरेबिया में रेगिस्तान है, रेगिस्तान में कोई भी ऐसी जो है वो चीज नहीं है। सो बॉटमलेस पिट को दिखा रही है, जो कि एक करेक्टर है जिसका कोई वजूहत नहीं, पॉपुलेटेड एरिया नहीं, इनहेबिटेड एरिया नहीं है। दूसरी बात हम देख रहे हैं कि टेरर उसने दिया। सो टेरर जो है वो शैतान का जो है, उसको भी ये कहा गया कि वो टेरर देगा। सो करेक्टरिस्टिक्स जो है मैं उसको मैच कर रही हूँ। तो वो करेक्टरिस्टिक जो है वो खुदा के करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, पर खुदा ने इस चीज को जो है वो अपने पेगन रोम तक जो है वो पहुंचाया। और इतना पेगन रोम तक ही नहीं, बल्कि अपोस्टेट जो पेपसी थी, पेपल रोम था, उस तक भी जो है इन्होंने दोबारा से हमला जो है वो किया। सो इसलिए यहाँ पर पहली जो 5वीं सील है वो सील कोई और नहीं बल्कि अरेबिया से आई हुई इस्लामिक आर्मी है, जिन्होंने 150 साल तक इनको जो है वो टॉर्चर किया। और उसका जिक्र आगे प्रकाशित वाक्य उसका 9 उसकी 7वीं आयत में दिया गया है। पढ़ दे मेरे साथ प्लीज। उन टिड्डियों को आकर लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़े जैसे थे, और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके मुंह मनुष्य के जैसे थे। पढ़ते जाए। उनके बाल स्त्रियों के बाल जैसे, और दांत सिंह के दांत जैसे थे। वे लोहे की सी झिलम पहने थे, और उनके पंखों का शब्द ऐसा था जैसे रथों और बहुत से घोड़ों का जो लड़ाई के मैदान में दौड़ते हों। उनकी पूंछ ओके, बिच्छू की सी, या पढ़ दे और पढ़। उनके डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्य को दुख पहुंचाने की जो शक्ति मिली थी वह उनकी पूंछों में थी। अथाह कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम इब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्योन है। ओके, पहली विपत्ति। नहीं अभी रुके, यहां तक ही ठीक है। ठीक है, सो हमने जो है वो 9वां का 7वां देखा, और उनका जो है वो भेष 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 या बताया गया कि वो किस तरह से दिखते हैं। जब उसने कहा कि है तो मनुष्य के मानिंद थे, पर बाल उनके जो है वो औरतों के थे, तो हम ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मुगल राज्य ने भी जो है हिंदुस्तान तक जो है वो राज्य किया था, तो उनके बाल जो थे वो लंबे होते थे, वो टर्बन्स डालते थे, और जो है वो पॉइजन लाइक स्कॉर्पियन जो है उन्होंने जो है वो काम किया। सो ये लिटरली स्पिरिचुअल वॉर को भी दिखा रहा है, लिटरली जो है वो इतिहास की वॉर को जो है वो दिखा रहा है, पर दोनों रिप्रेजेंट खुदा की एनिमी और खुदा के
दुश्मनों का जो है वहां पे जिक्र है, पर खुदा ने अलाउ किया कि ये आकर जो है वो चढ़ाई करें। सो इस्लामिक जो थी वो अपनी फौजें लेकर जो है वहां पर पहुंच गए और उन्होंने जो है वहां पर हमला किया। अब यहाँ पर एक शब्द आया है टेल, टेल लाइक अनटू स्कॉर्पियन, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 9 उसकी 10 में। बाइबल टेल के बारे में क्या बताती है? वेल, प्रकाशित वाक्य उसका 12 उसकी 4 में जब हम देखते हैं तो उसने 1/3 अपनी पूंछ से 1/3 तारे जो है वो नीचे गिरा दिए, जो कि ये दिखा रहा था कि शैतान के साथ 1/3 फरिश्ते, इवल स्पिरिट्स जो है वो जमीन से, मिकाएल और मिकाएल के दूतों ने जो है आसमान से जमीन पर जो है वो फटकी। पर यशायाह उसकी 9 उसकी 15 आयत में अगर हम देखें तो आइए मेरे साथ निकालिए, वहां पर जो है वो किसको टेल कहता है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम पूंछ नहीं, तुम क्या हो? सिर हो। सो पूंछ ये क्यों? हो या सिर अगर धर्मी लोग हैं तो फिर पूंछ कौन है? आइए पढ़िए यशायाह उसका 9 और उसकी 15वीं आयत। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर हैं और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। ओके, सो किसको पूंछ कहा गया? झूठी बातें सिखाने वाला। झूठी बातें झूठे सिखाने वाला बातें नबी। सिखाने वाला नबी। नबी जो है वो क्या है? वो पूंछ है। सो उसे 5 महीने की, यानी इवन आई एम सो सॉरी टू से इस्लामिक टीचिंग को भी खुदा क्या कह रहा है? झूठे नबी। ओके, सो उसे कहा क्या गया कि वो जो शिक्षा दे रहे हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है। आई एम सॉरी टू से दैट। और दूसरी बात, क्योंकि अब यहाँ पर उसने फिर 5 महीने का जिक्र किया है, तो पता लग रहा है कि ये उसी इस्लामिक एम्पायर की जो है वो बात कर रहे हैं, कि जिसमें जो है उन्होंने जो है टेल की बात की, जो शैतान, फिर करेक्टर जो है वो किसका है? शैतान का है, क्योंकि शैतान ने अपनी पूंछ से 1/3 फरिश्ता गिराया। यहाँ पर जो है वो स्कॉर्पियन की पूंछ जो है वो बताई गई है। सो वेल, मैं ज्यादा ना कुछ बोलती हुई इतना समझाना चाह रही हूँ कि हम सिर हैं और जो झूठे नबी हैं वो क्या है? परमेश्वर कहता है कि वो टेल्स हैं, वो जो है पूंछ हैं। फिर उसके बाद उसने नाम बताया कि उस बॉटमलेस पिट से जो है वो किंग निकले। इब्रानियों में उसका नाम क्या दिया गया है? एबेडन, और ग्रीक में उसका अपोलियन। सो यानी अपोलो, जो ग्रीक शब्द है अपोलो से आ रहा है। अपोलो क्या है? भगवान था उनका। कौन सा भगवान था? सूरज देवता था। ओके, सो इब्रानियों में, क्योंकि बाइबल जो है वो इब्रानियों में और ग्रीक में, न्यू टेस्टामेंट ग्रीक में लिखा गया है, ओल्ड टेस्टामेंट इब्रानियों में लिखा गया है, तो खुदा ने उसका नाम जो है वो बताया, जिस नाम का अर्थ है डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला। ओके, टॉर्चर करने वाला, दूसरे शब्दों में टॉर्चर करने वाला। सो इसलिए उसका नाम ये दिया गया है। उसने, जैसे मैंने पहले भी बताया, प्रकाशित वाक्य में अगर सीधा सीधा लिख देता खुदा, तो खुदा के कलाम को लोगों ने खत्म कर देना था, ताकि खत्म करके इसे प्रिजर्व कैसे रखना था खुदा ने, मुश्किल था। इसलिए उसने चिन्हों के साथ जो है वो बात की कि जो धर्मी है वो जो मेरे कलाम को पढ़ते होंगे तो वो क्या करेंगे? फ्रेज अपॉन फ्रेज रखेंगे, लाइन अपॉन लाइन रखेंगे, थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से लेंगे, और उसके बाद क्या होगा? उन तक जो है वो प्रकाशन पहुंच जाएगा जो मैं उनसे कहना चाहता हूं। सो इसलिए इस राज्य को जो है जो कॉन्स्टेंटाइन के टाइम पे था, जो अपोस्टे, फिर उसके बाद जो है पेपसी, पेपल रोम आया, उसके ऊपर, यानी रोमन कैथोलिक चर्च फिर उदय हुआ। रोमन कैथोलिक चर्च ने जो है वो हिंदुइज्म को जो है वो क्रिश्चियनिटी में मिक्स कर दिया। आइडोलेट्री, जो बुत परस्ती थी, वो ले आया। सूरज के दिन की उपासना हुई। फेस्टिवल जो है वो सारे देवी देवताओं के ऊपर उसने जो है जो उनके देवी देवता थे उन पे अपोस्टल्स के नाम जो है रख के उनकी पूजा करवाई। मरियम की जो है वो पूजा करवाई। सो खुदा जो था ये सारी चीजें देख रहा था। खुदा, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो सुन नहीं रहा, वो देख नहीं रहा, पर वो सब देखता था। सो यहाँ पर आइए, प्रकाशित वाक्य उसका 9 और उसकी 12वीं आयत में फिर दोबारा से उसने जो है वो हाई की बात की है। पढ़ दे अब ये आयत, पढ़े मेरे साथ सिस्टर सिमरन जी। पहली विपत्ति बीत चुकी, देखो अब इसके बाद 2 विपत्तियां और आने वाली हैं। ओके, जब सो ये विपत्ति 150 साल के लिए थी, बट अब क्या हुआ? विपत्ति
विपत्ति और आने वाली है, यानी वोज और जो है वो 2 और आने वाले हैं। वो क्या थे? दोबारा से इस्लामिक फोर्सेस ने जो है वो री अटैक किया। आइए देखिए 6 ट्रम्पेट, जो कि प्रकाशित वाक्य उसका 9 और उसकी 13वीं आयत है। पढ़ना शुरू करें। सिस्टर सिमरन, प्रकाशित वाक्य उसका 9 और उसकी 13 आयत पढ़ दें प्लीज। जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरी फूकी तो सोने की वेदी जो परमेश्वर के सामने है उसके सींगों में से एक ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरी थी कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। ओके, वे चारों दूत या पढ़ दें। वो चारों दूत खोल दिए गए जो उस घड़ी और दिन और महीने और वर्ष के लिए मनुष्य की 1/3 के मार डालने को तैयार किए गए थे। ओके, सो यहाँ पर जो है 6वीं सील जो है वो खुली है। 6वीं सील के खुलने पर क्या हुआ है? इफरात का जो है वो जिक्र आया है। अब इफरात कौन सी नदी थी, कहां पर पाई जाती थी? किसी को कोई? गार्डन ऑफ ईडन, गार्डन ऑफ ईडन। एग्जैक्टली, वो गार्डन ऑफ ईडन से निकल को निकली थी। सऊदी। या एग्जैक्टली। तो हम देखते हैं सऊदी। कि बाबुल, जहां पर बाबुल है ईरान है, सो बाबुल जो है वहां पर इफरात नदी थी। मादी फरीसियों ने बाबुल को कैसे खत्म किया था? उन्होंने इफरात नदी के डायरेक्शन जो था, पानी का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया, क्योंकि उस नदी पे ब्रॉन्ज पीतल के फाटक थे, और उन फाटकों के जरिए से मादी फरीसी जो है वो अंदर घुस के, क्योंकि उन्होंने उस दिन क्या किया था, दानियल उसके 5 अध्याय में उन्होंने शराब पी खुदा के मंदिर के बर्तनों में, और खुदा के हाथ ने वहां पे आके लिखा मने मने टकेल अफसरीन, और उस दौरान जो है सभी शराबी हुए थे, और मादी फरीसियों ने उसी दिन आकर जो है बेलशस्सर को मार दिया, और उनकी हुकूमत जो है वो मादी फरीसियों को दे दी गई। याद है ये कहानी? दानियल में पढ़ी थी हमने। यस सिस्टर, याद है। ऑलराइट, अब उसने क्या किया? उसने कहा 4 एंजल्स। अब यहाँ पे 4 फिर आंकड़ा जो है वो दिया गया है, तो 4 क्या दिखाता है? साइड्स ऑफ द कैंपस। ओके, सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो सारी चीजों में। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाबुल को जो है वो घेर दिया। बाबुल जो है, स्पिरिचुअल बाबुल किसको कहा गया है? प्रकाशित वाक्य जब 17 और 18 हम पढ़ेंगे, तो वो इस कलीसिया को जो है वो क्या कह रहा है? ये बड़ा बाबुल। और उसे क्या कहा गया है? मदर्स ऑफ हार्लेट्स। सो इसका मतलब स्पिरिचुअल हार्लेट्री हुई है, स्पिरिचुअल व्यभिचार हुआ है। और व्यभिचार का मतलब क्या होता है? अपने आदमी को छोड़कर किसी और के साथ सो जाना, इसे व्यभिचार कहते हैं। अगर स्पिरिचुअल कह रहे हैं तो स्पिरिचुअल का मतलब अपने परमेश्वर को छोड़कर हमने किसको पा लिया है? देवी देवताओं को जो है, या दूसरे भगवानों को जो है, उनकी शिक्षाओं को जो है अपना लिया है। इसको कहते हैं स्पिरिचुअल अडल्ट्री। जब ये 4 दिशाओं में आए, तो एग्जैक्टली हिस्ट्री बताती है कि इस्लामिक लीडर्स जो टर्किश ओरिजिन से थे, स्वॉर्मिंग फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्ट फ्रॉम द इफ्रेट्स। सो वो कहां से निकले? इफ्रेट से। कॉन्करिंग, अब बाइजेंटाइन एम्पायर जो है वो कॉन्स्टेंटाइनोपल की सिटी का नाम है। उसके ऊपर जो है महमद टू द कॉन्करर, जो कि 1451 से लेकर 1481 तक रूल द ऑटोमन एम्पायर एज द 391 years and 15 days begin। क्योंकि अभी मैं कैलकुलेशन करवाऊंगी आपकी उन दिनों की, तो वो एग्जैक्टली बनते हैं 391 years and 15 days। तब सुलेमान द मैग्निफिसेंट 1520 से लेकर 1566 अपोज द चार्ल्स द फिफ्थ, और महमूद दूसरे ने 1808 और 1839 तक, और फिर अब्दुल मैसिद जो है 1839 से 1861 रूल्ड द 391 years ended। सो यहां पर जो है ये इतिहास गवाह है कि इस दौरान पर जो है वो क्या हुआ। अब देखें ध्यान से, 1800 ईस्वी के दौरान में ये सारी चीजें हो रही हैं। शुरू कब से हुई? 14वीं में। और फिर जो है इनका रूल जो है वो बना। जनरल ज्योग्राफिकल टर्म जो है मेसोपोटामिया की ईस्ट साउथ ईस्ट ऑफ एशिया माइनर था। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन में यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सत्य हुआ कि इन्होंने फिर दोबारा से जो है वो चर्च पर अटैक किया, क्रिश्चियंस पर जो है वो अटैक हुआ। अब यहाँ पर उसने कहा है 1 घंटा, 1 दिन,
1 महीना 1 साल। 1 साल 360 दिन होते हैं। 1 महीने में कितने होते हैं? 30 दिन होते हैं जूइश कैलेंडर के अनुसार। 1 घंटे में 15। और फिर उसके बाद इसको जब हम टोटल कर रहे हैं तो टोटल में क्या आ रहा है? 391 प्लस 15 डेज। क्योंकि घंटे में क्या है, हमने हाफ एन आवर देखा था तो क्या था, 7.5 डे बन रहा था। 1 घंटे में क्या होगा? ऑब्वियसली 15 दिन होंगे। आर यू विद मी? आर यू विद मी? जी जी। यस सिस्टर, यस यस। तो कैलकुलेट करेंगे। देखो मैथमेटिक्स में आप बहुत होशियार होंगे, मेरे से ज्यादा होशियार होंगे। सो पर जूइश कैलेंडर के अनुसार 1 साल में 360 दिन है, ठीक है। 1 महीने में कितने हैं? 30 दिन है। फिर 1 घंटे में कितने दिन आ गए? 15 दिन आ गए। मैंने इनको प्लस कर दिया तो कितना बने? 301 years and 15 days। आर यू विद मी? यस, जी जी। ओके। सो फिर उसके बाद आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 9 और उसकी 16वीं आयत। उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। मुझे इस दर्शन में घोड़े उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनकी झिल में आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। ओके, उन घोड़ों के 2 मिनट सिस्टर जी, 2 मिनट। 16th वर्स में बताया गया उस घोड़ों की जो है वो गिनती। वेल ये मैंने नहीं लिखा, मुझे तो ये पता भी नहीं कितना आंकड़ा बनता है, 200, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट हिस्टोरियंस बताते हैं कितने हैं। किसी को अगर पता हो, करोड़ ही बन रहा है? 20 करोड़, 10, 20 करोड़ लिखा हुआ है। 10, 100,000, 10,000, लाख। ओके, ठीक है। तो मैंने नहीं लिखा, हिस्ट्री से मैंने इसे कॉपी किया। कितने हॉर्समैन हैं? जितने खुदा ने आंकड़े दिए, ठीक है। इस्लामिक आर्मी जो टर्क्स एंड से ऑटोमन, आप गूगल करें ऑटोमन टर्क्स, तो वहां पर जो है आपको सारा इसके बारे में जो है वो जिक्र आ जाएगा कि किस तरह इस्लाम ने जो है वो किया। फिर यहाँ पे लिखा है कि वहां पर जो है फायर, स्मोक और सल्फर का जो है इस्तेमाल हुआ है। एक्चुअली उनका गन पाउडर था। जो वॉर कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, तो किससे कर रहे थे? कैनन से कर रहे थे। क्या कहते हैं कैनन को? तोप, तोपों से कर रहे थे। तो तोपों में गन पाउडर किसका था? सल्फर का था। सो ऑटोमन टर्क्स जो थे उस दौरान में खुदा ने जो है वो बयान कर दिया कि ये लोग कैसे जो है वो आकर मारेंगे, ठीक है। आगे प्रकाशित वाक्य उसका 9 उसकी 18वीं आयत। उन घोड़ों के सिर सिंहों के सिर के समान थे और उनके मुंह से आग, धुआं और गंधक निकलते थे। इन तीनों महामारियों अर्थात आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलते थे, मनुष्य की 1/3 मार डाली गई। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंस हुआ है। हमने क्या देखा था पहले? सिमिलैरिटीज हैं कि मारे नहीं जाएंगे, पर डिफरेंस में क्या देखा था? समय भी सेम था, प्लेस भी सेम थी, बट क्या था कि पहले में सिर्फ टॉर्चर हो रहे हैं, अब दूसरी बार क्या करेंगे? वो 1/3 इंसानों को जो है वो मार देंगे। सो बताया जाता है द ईस्टर्न रोमन, जो कि कॉन्स्टेंटाइन की सिटी थी, ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च जो कि हम जानते हैं पेपेसी है, and the capital of the Constantinople, which fell to the Ottoman Turk in 1453. So 1453 में, अब 1400 अगर आप ध्यान दें, हम ऑलरेडी प्रोफेसी सीख रहे थे, तो दरवाजा फिलाडेल्फिया का कब शुरू हुआ था? कब जो है खुदावंद का सुसमाचार का दरवाजा शुरू हुआ? रिफॉर्मिस्ट फर्स्ट जो थे हमारे मार्टिन लूथर थे, वो कौन सी ईस्वी में आए थे? नहीं पता। 1500 ईस्वी में जो है वो आए थे। ओके, सो आइए देखिए प्रकाशित वाक्य 9 और उसकी 19 आयत। क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछ में थी, इसीलिए कि उनकी पूंछें सांपों जैसी थी और उन पूंछों के सिर भी थे और उन्हीं में से वे पीड़ा पहुंचाते थे। ओके, सो बाकी मनुष्य हाँ जी, सॉरी 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 सिस्टर जी, मैंने पहले बोल दिया शायद। बाकी मनुष्य ने जो उस मरियों से ना मरे थे, अपने हाथों के कामों से मन ना फिराया कि दुष्ट आत्माओं की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और काठ की मूर्तियों की पूजा ना करे, जो ना देख न सुन न चल सकती है, और ओके, जो खून और
रोना और व्यभिचार और चोरी उन्होंने की थी, उनसे मन ना फिराएं Oh, so sorry. फिराया। So sorry. हम्म, So sad. So sad. कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने क्या किया? मन परमेश्वर नहीं के फिराया। सामने अपने मनों को जो है वो नहीं फराया। हाँ, यहाँ पर जो है सैड पार्ट है कि, और यही चीज होगी प्रकाशित वाक्य उसके 16 अध्याय में, जब 7 प्लेग एंड टाइम में आएंगे तो बाइबल में लिखा वो परमेश्वर की निंदा करेंगे और वो अपना मन नहीं फिराएंगे। यही चीज नंबर्स में एक्सोडस में हमने देखा कि जब मूसा ने 10 प्लेग्स आए तो क्या उसने मन फिराया था फिरौन ने? नहीं नहीं। नहीं फिराया। सो इसलिए बाइबल में लिखा जो धर्मी है वो धर्मी बना रहेगा, जो अधर्मी है वो अधर्मी बना रहेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने सोर का सीड को जो अच्छा बीज है और बुरा बीज है उनको इकट्ठे बढ़ने को कहा, और उनको इसलिए इकट्ठे बढ़ने को कहा कि हार्वेस्ट में क्या होगा, वो अपने फलों में आ जाएंगे, जैसे उनके काम है वैसे सबको दिखाई देने लग जाएंगे। और इसीलिए मैंने कल भी बताया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को उस समय नहीं मारा। वो इसीलिए नहीं मारा कि उसके फल पूरे दिखाई दे कायनात को, और फिर कायनात इस चीज की जजमेंट करे कि परमेश्वर जो है अपने न्याय में जस्ट है या नहीं है, जब वह उसे आग और गंधक से जो है वो खत्म करेगा। सो यहां पर जो है गॉड परमिटेड ईस्टर्न रोम टू बी अटैक्ड बाय इस्लामिक आर्मीज। सो ये मैक्सवेल मैंने जो है कोटेशन यहाँ पर पेज नंबर दे दिए हैं। सो वो फॉल्स रिलीजन, फॉल्स टीचिंग और बिलीफ जो इन्होंने चर्च में ग्रो किया था, उन्हीं को मानने के लिए खुदा ने क्या किया, वो फॉल्स प्रॉफिट्स को जो है वो भेज रहा है, और इन्होंने जो है वो बिल्कुल भी तौबा नहीं की। हिस्ट्री बताती है कि 1840 में एक रिमार्केबल जो है फुलफिलमेंट प्रोफेसी की ये हुई कि 2 साल पहले ही जोआस लिच करके एक व्यक्ति थे जो लीडिंग मिनिस्टर थे, सेकंड एडवेंट के बारे में जो है उन्होंने पब्लिश किए थी कुछ चीजें जो प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के ऊपर उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी कि ऑटोमैन एम्पायर जो है वो खत्म हो जाएगी 1840 में। और लोग इस चीज पे विश्वास नहीं कर रहे थे, पर जब उन्होंने इस अध्याय को पढ़ा और जो है उन्होंने प्रोफेसी को कैलकुलेट करके देखा, तो उन्होंने कहा कि 1844 में ये जो है मुगल सिस्टम जो है वो खत्म हो जाएगा। और फिर क्या किया, 150 साल जो कि एग्जैक्टली पहले फुलफिल हो चुकी थी, और अब जो है 391 ईयर्स और 15 दिन की और प्रोफेसी खुदा ने दिखाई थी, यानी पीरियड ऑफ प्रोफेसी दिखा रहा था, वो 11 अगस्त 1840 में एग्जैक्टली जो है वो फिनिश हो गई। क्योंकि वहां पर क्या हुई, इंग्लैंड की ट्रीटी हुई, और उस ट्रीटी में जो है इंग्लैंड में हुई थी, लंदन ट्रीटी हुई थी, और उस ट्रीटी में जो है उन्होंने जो है इससे अधिकार, मुगलों से जो है वो अधिकार ले लिया। हम हिंदुस्तानी भी जानते हैं मुगल राज कैसे चल रहा था, कैसे जो है वो ब्रिटिश आए और ब्रिटिश ने जो है उनके राज को खत्म किया और अपना राज्य जो है वो शुरू किया, और उसके बाद हमने कैसे आजादी जो है वो पाई थी। सो 1844 11 अगस्त में जो है इनके 391 प्लस 15 डेज जो थे वो खत्म हुए। आइए मैं सा निकाली यहूदा की पत्री, उसका पहला और उसकी तीसरी आयत। एक ही चैप्टर है, उसकी तीसरी आयत। हाँ जी। तीसरी, हे प्रियो, अब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। ओके, सो यहाँ पर हिदायत क्या दे रहा है कि किसके साथ जुड़े रहो, झूठ के साथ कि सच के साथ? सच के साथ। सच के सच साथ। के साथ, खुदा के वचन के साथ क्या कर रहा है कि लिपटे रहो, क्योंकि ये सारी चीजें होंगी हमारे आसपास, हम भी शायद मारे जा सकते हैं, पर अगर हम सच के साथ लिपटे रहेंगे तो वो जिंदगी का ताज जो है हमें मिल जाएगा। उसी दौरान 1798 में
उससे पहले जो है वो कम्युनिज्म जो है यूएसएसआर में जो है वो शुरू हुआ, जिसमें एथिज्म जो है वो शुरू हुआ। हम जब 11वें अध्याय में पढ़ेंगे तो किंग ऑफ नॉर्थ, किंग ऑफ साउथ के बारे में सीखेंगे। ये किंग ऑफ साउथ है जो एथिज्म को जो है इस धरती पर लेकर आया। मुस्लिम वहां पर जो है मुगल राज कर रहे थे और कैथलिक अपना राज्य जो है वो कर रहा था। जब कैथलिक अपना राज्य कर रहा था तो एथिस्ट ये क्यों बने थे? एथिस्ट इन्होंने कहा कि हमें हर जो है ट्रेडिशन से जो है आजादी चाहिए, हमें हर बिलीफ से जो है वो आजादी चाहिए, हम अपने सेक्युलरिज्म को जो है वो लेकर आएंगे, नेशनलिज्म को लेकर आएंगे, हम जो है वो एथिस्ट जो है वो बन जाएंगे, हम किसी परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने आप को अपने हिसाब से जो है वो चलाएंगे। नेपोलियन उनका जो था वो राजा था, और नेपोलियन का सबसे बड़ा विरोधी कौन था? पोप था। और इसलिए 1798 में जो है नेपोलियन ने जो है वो पोप को अरेस्ट किया, और पोप जो है उसी की जेल में जो है वो मर गया। सो यहां से फिर एडवेंट मूवमेंट जो है वो शुरू होती है। जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि शख्स जो आए थे, क्या नाम था मैं भूल गई, सॉरी, विलियम मुलर, जो विलियम उनसे पहले जोसाया लिच करके आए हैं, और उन्होंने जो है एडवेंट मूवमेंट को दिया। फिर विलियम मिलर, जिन्होंने बहुत सारी बेदारी जो है कि उनके हाथ से बहुत सारी बेदारी हुई थी, और उन्होंने बहुत सारी बेदारी को जो है वो निकाला। पर वहां पर एक जो है थोड़ी सी गलती हुई कि वो समझ नहीं पाए कि वो आसमानी जो है वो वेदी की साफ करने की बात कर रहा है, धरती की वेदी को साफ नहीं कर रहा। सो 1840 से लेकर 1844 में ये काम रैपिडली, बड़ी तेजी से जो था वो फैला अमेरिका में, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो बपतिस्मे लिए, पश्चाताप किया, कपड़े भी वाइट सिला लिए उस दिन की इंतजार में। उस दिन वो खड़े इंतजार कर रहे थे। बट अफसोस की बात, यीशु मसीह जो है वो नहीं आए। पर उस डिसअपॉइंटमेंट में लोगों ने खुदा के कलाम को, जैसे यहूदा उसके पहले उसकी 3 में लिखा, जो तुम्हें दिया गया है उसे क्या करो? उस विश्वास में करने रहो। डटे रहो, पढ़ते रहो खुदा डटे का रहो। कलाम। खुदा का कलाम जो है वो अपने आप अपनी रोशनी जो है तुम पर देगा। और वहां पे जो है कल हम सीखेंगे कि वो छोटी सी पुस्तक जो उसे खाने में स्वाद लगी पर पेट में कैसे बिटर हुई, इस इंसिडेंट को जो है वहां पर बयान किया गया है। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे, और खुदा आपको ज्ञान दे अपनी आत्मा का, ताकि आप समझें कि खुदा अपने प्रकाशन से हमें क्या सिखाना चाहता है। वफादार रहें खुदावंद खुदा के साथ, और खुदा आपके साथ वफादार रहेगा। अगर आप खुदा का अंगीकार लोगों के सामने करेंगे तो यीशु मसीह अपने पिता के सामने हमारा अंगीकार करेगा। अगर हम मौत तक उसके साथ वफादार रहे तो वो मौत के बाद हमें जिंदगी का ताज देने के लिए जल्द आता है। आमीन, आमीन, Amen. Amen. आमीन आमीन। आइए अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें, और कल हम जो है दानियल उसका 10 अध्याय जो है वो पढ़ेंगे। हालेलुया, 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 आमीन, हालेलुया। जब तक आप डिसाइड करते हैं कि कौन प्रार्थना करेगा, मैं इस वर्स को जो गा रही हूँ, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आइए प्रार्थना। धन्यवाद 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 प्रेमी पिता, आपकी महिमा हो। धन्यवाद जलाल बुजुर्ग हशमत की योग्य खुदा, तू आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। प्रकाशित वाक्य 22 के 13 में तू कहता है परमेश्वर, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, द बिगिनिंग एंड द एंड। परमेश्वर आप थे, है और आने वाले। परमेश्वर बाप पिता, हम अबदकाल तक आपकी महिमा करते हैं। परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान अबदकाली एक रहने वाले परमेश्वर, आप ना सोते हैं परमेश्वर, निरंतर आपकी दृष्टि आपके धर्मियों आपके लोगों पर लगी रहती है। परमेश्वर खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप खुदावंद बाप यहूदा के बब्बर शेर है परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आप पहले जरूर एक सैक्रिफाइस बन के हमारे लिए, परंतु नाउ यू आर कमिंग टू जज दिस वर्ल्ड लॉर्ड। प्रभु
हम तेरे न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होने के योग्य पाए जाए प्रभु। और उसके साथ साथ प्रभु हम ये खुदावंद बाप कह सके कि मैंने मेरी दौड़ को पूरी कर ली है प्रभु। आज का जो कलाम हमने परमेश्वर, आज का जो हमने बाइबल स्टडी में मनन किया परमेश्वर, जो परमेश्वर 5th and 6th सील के बारे में हम देखा, और जब हम आगे चल के जो 2-3 चैप्टर्स के बाद हम 7th सील के बारे में देखेंगे परमेश्वर, जो जो बातें परमेश्वर हम सीख रहे परमेश्वर, आपकी आत्मा हमारी अगुवाई करे हम जानते हैं। वी नो लॉर्ड अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस विल कम, क्योंकि हम सत्य को जान रहे परमेश्वर। दुष्ट नहीं चाहता कि हम सत्य को जाने, परंतु वचन कहता है कि परमेश्वर आपने हमें आजादी दी है और आपने हमें अधिकार दिया है कि हम उससे कुचले, और आपने दुष्ट की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार दिया। लूका 10:19 के 9। प्रभु हम आपसे मांगते और चाहते हैं खुदा, जो टीचिंग्स हम ले रहे प्रभु, या आपकी महिमा का कारण बनने पाए, हम इसे लेकर गड़ा कर ना रखे, परंतु जो आपने तोड़ा हमें दिया परमेश्वर, उसका हम इस्तेमाल करें, ताकि हम नहीं, सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, अनेक आत्मा, अनेक रूहें बचाए जाए और आपके राज्य में जोड़ दिया जाए। प्रभु हम तो खाली प्याले हैं, अभिषेक देने वाले आप है प्रभु, और भरिए परमेश्वर। और जो आपके दासों का आपने इस्तेमाल किया परमेश्वर, अगर हम सामुएल को देखें और जितने परमेश्वर आपके दास है परमेश्वर, हम एक छोटे परमेश्वर आपके एक बेटे के रूप में, बेटी के रूप में आपके समीप आते परमेश्वर। आवश्यक है कि तू बढ़े और मैं घटूं, हम घटे, और हमारे जीवन से देर साल के समय आप ही की और आप ही को मिले परमेश्वर। जितने भूखे हैं परमेश्वर, उनको ये मन्ना मिले और उनकी भूख पूरी हो जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस दो को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, एंड वी ऑल बिलीवर्स विल से आमेन। Amen. Amen. आमीन। Thank you very much. God आमीन। bless you all. खुदा आप सभी को आशीष दे, खुदा की शांति हम सबके साथ जब तक वो नहीं आता तब तक बनी रहेगी। Amen. आमीन। आमीन।